वंदे मातरम। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। साथियों, एक खबर आज सुबह से बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। उनके कान में गोली लगी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। साथियों, इस खबर को मैंने सुबह भी एनालाइज किया था, लेकिन तब तक कुछ डिटेल चीजें नहीं आ पाई थी। अभी जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी, जो शूटर था, उसके बारे में भी खबर आ चुकी है कौन था। और इसके बाद एलन मस्क का एक बयान है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप कौन है। तो दोस्तों, परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोग जानते होंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी अब हम लोग देखें प्रेजेंट में तो जॉय बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों एक रिपब्लिकन पार्टी है, उस रिपब्लिकन पार्टी के ही उम्मीदवार हैं साथियों। और यहां पर जो जॉय बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप लोग जानते हैं कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए। तो यहां पर ये दोनों पार्टियां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, ये दोनों पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में लगी हुई हैं। ऐसा ही प्रचार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को कर रहे थे। एक रैली थी इनकी, और उस रैली में ये लगे हुए थे। आखिरी रैली बताई जाती है कि ये आखिरी रैली थी, इसके बाद रैली नहीं करेंगे। तो यहाँ एक जगह है अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में ये अपना भाषण दे रहे थे। रैली में बहुत सारे लोग आए हुए थे। ओपन एक जगह में ये रैली हो रही थी। तो ये एक भाषण के लिए स्टेज पर थे, मंच पर खड़े हुए थे और भाषण दे रहे थे। भाषण देते समय जब भाषण खत्म होता है तो ये पलट करके दूसरी ओर जाने लगते हैं। जैसे ये पलटते हैं, एक गोली आती है और इनके कान के बराबर में, बिल्कुल कान को छूते हुए निकल जाती है। जैसे ही कान में गोली लगती है, वहां से ब्लड आने लगता है और ये चिल्लाने लगते हैं जोर से। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां आती हैं और इनको नीचे करके गाड़ी में बिठा देती हैं, पीछे करके। ये गोली लगी तो उसके बाद में वहां पर जितनी भी पब्लिक थी, जो भी लोग रैली में आए हुए थे, उनमें सभी में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मची तो वहां पर एक जो रैली में आया हुआ व्यक्ति था, उसकी भी मौत हो गई। इसके अलावा वहां पे बहुत सारे लोग घायल भी हुए। अब हालत जिनकी खराब है, बताया जाता है 2-3 लोग तो ज्यादा उनकी स्थिति खराब है जो घायल हुए हैं। बाकी और भी लोग वहां पे घायल हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसको पकड़ा और उसको गोली मार दी। अब सुबह तक मैंने ये खबर बता दी थी यहां तक, लेकिन दोस्तों अभी सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगा लिया है उस व्यक्ति का जिसने गोली चलाई थी वो कौन था। मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो उधर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, तो वहां से डॉक्टरों ने कहा कि खतरे से बाहर हैं। लेकिन क्योंकि अभी गोली लगी थी कान में, तो ये अभी भर्ती हैं। इसके बाद साथियों पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं, अभी जो राष्ट्रपति हैं वहां के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इसके अलावा बिल क्लिंटन सहित भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन सभी ने हमले की निंदा की। अब बात करते हैं हम लोग डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला किया था वो शख्स कौन था। उसकी पहचान हो चुकी है। उसका नाम बताया जा रहा है कि थॉमस मैथ्यू क्रुक्स नाम था उसका, जिसकी उम्र 20 साल थी। हालांकि बहुत सारे जो मीडिया हैं या न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यक्ति थॉमस मैथ्यू क्रुक्स जो था, ये रिपब्लिकन पार्टी को से ही जुड़ा हुआ था। यानी वोट जो करता वो रिपब्लिकन पार्टी को ही करता। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी रिपब्लिकन पार्टी को ही उसी के उम्मीदवार हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलिए, बहुत खतरनाक बात है, कोई अच्छी बात नहीं है साथियों। ये गोली चली है। 20 वर्ष का ये व्यक्ति था, पहली बार वोट देता आपकी बार वोटिंग लिस्ट में या वोटर लिस्ट में पहली बार इसका नाम आया था। क्योंकि 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए वोट डालने के लिए, और इसकी 20 साल उम्र है। हालांकि इसको गोली मार दी और इसका जो है काम तमाम कर दिया सुरक्षा एजेंसियों ने। इसको तभी गोली मार दी थी वहीं पे। अब बताया जा रहा है कि जहां रैली हो रही थी पेंसिल्वेनिया में, उससे 56 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है वेथिल पार्क। वेथिल पार्क का ये रहने वाला था। और जब इसने गोली चलाई तो बताया जा रहा है कि ये ओपन में, मैंने जैसा बताया आपको, खुले में सभा हो रही थी, रैली हो रही थी, वहां पे ये भाषण दे रहे थे। तो लगभग 200 से 250 गज की दूरी पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ था। और वहां तक पहुंचा कैसे था? तो कुछ लोगों ने वहां पे जो आसपास में थे, रैली में आए हुए थे, उन्होंने बयान दिया कि ये छतों से होकर के ये व्यक्ति आया था। इसके पास बंदूक थी, एआर स्टाइल राइफल बताई जा रही है, स्नाइपर होती है ना, बहुत दूर से गोली मार सकती है।
हालांकि 200-250 गज की दूरी से गोली चलाई गई थी। ये तो किस्मत अच्छी थी, सौभाग्य था, सौभाग्यशाली थे डोनाल्ड ट्रंप जो बच गए, अन्यथा अगर गोली सर में लगती तो शायद बच पाना मुश्किल था। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही ये पूरी घटना हुई, डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, हमला हुआ, इसके बाद एलन मस्क सामने आ गए। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो बात कही उसको सुनकर भी कहीं ना कहीं लगेगा कि यार अमेरिका के हालात जो है वो कैसे हैं। दोस्तों, देश के हालात बताने में सबसे बड़ा जो हम लोग कह सकते हैं हाथ होता है, वो किसका होता है? वहां के मीडिया का। और कोई भी देश की मीडिया अपने देश की बुराई नहीं करती है। ऐसे ही, हालांकि वो अलग बात है कि भारत के मीडिया जो है वो थोड़ा सा आजकल स्थिति खराब है, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल वो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका की। तो यहाँ एलन मस्क का कहना है कि मेरी हत्या की कोशिश भी हुई है, आने वाला समय खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीने के दौरान मुझे 2 बार मारने की कोशिश की गई। एलन मस्क का कहना है कि देखो, यहाँ पे 8 महीने के दौरान, पिछले 8 महीने के दौरान इनको 2 बार मारने की कोशिश की गई। जहां टेस्ला का हेडक्वार्टर है वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर इनकी गाड़ी पर गोली चली थी, कुछ ऐसा इनका कहना है। लेकिन साथियों, ये पूरी घटना क्या थी क्या नहीं थी, ये तो सुरक्षा एजेंसी जाने, या डोनाल्ड ट्रंप जाने, या फिर एलन मस्क जाने, जो भी जिसके ऊपर घटना हुई है वो जाने। लेकिन हम लोग वही चीजें एनालाइज करते हैं यहाँ पे जो न्यूज चैनलों पे चल रही होती है या खबरों में, आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलती है। अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बनाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एलन मस्क की बात बताता हूँ। इन्होंने जब ट्रंप के ऊपर हमला हुआ तो ये खुल करके समर्थन में सामने आ गए, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया, जो सीक्रेट सर्विस के हेड हैं, मुखिया हैं, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये उनका फेलियर है, नाकामी है उनकी। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका में, और अमेरिका के राष्ट्रपति बेशक पूर्व राष्ट्रपति हो जाए, वो पद से हट जाए, लेकिन उनको पूरे जीवन के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। तो इनको भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी सुरक्षा दी गई है। और इस सुरक्षा की नाकामी नाकामी ही मैं कहूंगा दोस्तों। अगर ऐसा कोई भी दुर्घटना होती है तो वो सुरक्षा में ही नाकामी होती है। एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चंदा भी दिया है। अब चंदा कितना दिया है, वो रुपए वगैरह नहीं कहीं भी पता है, वो चीजें हिडन है, छिपी हुई हैं, उसके बारे में कहीं भी किसी आर्टिकल में कोई जानकारी नहीं मिली। मैं सुबह से ये चीजें पढ़ रहा हूं, लेकिन कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कितना चंदा दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को चंदा जरूर दिया गया है, इनको पार्टी में जो है चुनाव में लड़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों, एलन मस्क जो है वो ऐसा बताते हैं कि मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूं, ऐसा दावा करते हैं। लेकिन जब मैं इनकी सोशल मीडिया हैंडल को खंगाल रहा था, देख रहा था, चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये दक्षिणपंथी विचारधाराओं को जो है सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं साथियों, इन्होंने, मैंने देखा कि आज तक, इससे पहले कभी भी इन्होंने किसी भी उम्मीदवार का खुल करके समर्थन नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये किसी नेता का खुल करके समर्थन कर रहे हैं। और जिस नेता का खुलकर समर्थन कर रहे हैं वही है डोनाल्ड ट्रंप, जिनको आज सुबह गोली लगी थी कान में, और बहुत खून भी बह रहा था उस समय। लेकिन बाद में इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इनकी जान बच गई। ये पूरी खबर थी साथियों। इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैच के बारे में बता देता हूँ। अगर आप वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा बैच, स्पेशल बैच ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म कर देता हूँ इस बैच के बारे में, इससे बहुत ज्यादा हेल्प आपको होने वाली है। कंपटीशन गुरु ऐप का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है कंपटीशन गुरु। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग का स्पेशल बैच मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ। हालांकि आप लोग हिंदी, जीएस या मैथ का भी बैच वहां से ले सकते हैं। लाइव बैच है, सुबह 8 बजे क्लास चलती है। कोर्स की वैलिडिटी है 1 साल प्लस 1 साल एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 साल की वैधता है। इसमें दोस्तों आप लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा हमारी एक ई बुक, जो रीजनिंग की किताब है, वो ई बुक फॉर्म में फ्री मिलेगी साथियों। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स और क्लास नोट्स ये अवेलेबल रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये एसएससी के, या चाहे एसएससी का मेंस का एग्जाम हो, प्री का एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एमटीएस, उसके बाद जीडी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बैंक का पीओ का एग्जाम हो, बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, सबके लिए डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। सीसेट एग्जाम्स के लिए, स्टेट एग्जाम में चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो,
राजस्थान पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, इवन जो भी स्टेट एग्जाम्स आते हैं जैसे एमपी पुलिस है, टीचिंग का कोई एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी हुआ, रेलवे आरआरबी का और कोई एग्जाम हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, ठीक है, आरपीएफ का एग्जाम हुआ, सभी में ये हेल्प करेगा दोस्तों। 110 घंटे की क्लासेस होंगी, जीरो से एडवांस लेवल तक हम लोग रीजनिंग को पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है साथियों। फाउंडेशन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक। ये वीडियो थी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।